पूरे विधि विधान के साथ कल खुले केदारनाथ धाम के कपाट, बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। 30 अप्रैल तक केदारनाथ धाम के पंजीकरण पर लगी रोक, खराब मौसम को देखते हुए लगाई गई रोक। बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी राम मंदिर के संघर्ष की कहानी। बाबा अभिराम दास की भूमिका में होंगे अरुण गोविल। और वृंदावन स्थित बांके बिहारी के चरण दर्शन करने पहुंचे 5 लाख श्रद्धालु। मंदिर के बाहर 2 किलोमीटर लंबी लगी कतार। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ कल यानी 25 अप्रैल की सुबह 6:20 पर मेष लग्न में भक्तों के लिए खोल दिए गए। उससे पहले बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली ऊखी मठ से चलकर सोमवार को धाम पहुंची, जहां धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया गया। धाम के कपाट खुलने के समय बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ धाम में मौजूद थे। करीब 23 क्विंटल फूलों से धाम की सजावट की गई थी। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुआ है। लेकिन खराब मौसम ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। केदारनाथ धाम के ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऐसा मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए फैसला लिया गया है। ये रोक कल यानी 25 अप्रैल से लगाई गई है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई थी और फिर आगे यहाँ मौसम खराब रहने का अनुमान है। बर्फबारी और ठंड की वजह से यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए फैसला लिया गया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में एक दिन में 15,000 लोगों को दर्शन करने की अनुमति है, जबकि धाम के आसपास सिर्फ 10,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। एक तरफ भव्य मंदिर के अंतिम रूप से पर्दा उठने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के बनने के पीछे की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी चल रही है, जिसकी शूटिंग अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में चल रही है। इस फिल्म में केंद्र बिंदु होंगे राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बाबा अभिराम दास, जिन्होंने भगवान राम की मूर्ति को राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान करवाया था। फिल्म में बाबा अभिराम दास की भूमिका में अरुण गोविल होंगे। फिल्म का नाम 695 रखा गया है। वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया के मौके पर रविवार को करीब 5 लाख श्रद्धालु ठाकुर जी के चरण और सर्वांग दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों की भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के बाहर 3 किलोमीटर लंबी कतार लग गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक करीब 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। उसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे और फिर शाम के 4 बजे वापस मंदिर के कपाट खोले गए। भारतीय रेलवे IRCTC की मदद से 28 अप्रैल से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चला रही है। पुणे से पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा 9 रात और 10 दिनों की होगी। इस यात्रा के दौरान यात्री पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी और प्रयागराज के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे देश के कई हिस्सों से अलग अलग थीम पर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चला रही है।